अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ अखबार है मेरे हाथ में, तो इसमें जो खबरें हैं उसके हवाले से थोड़ा सा तबसरा करते हैं। पहली पर यह खबर है जी, सिंध असम्बली 147 अरकान ने हलफ उठा लिया। धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ जमातों के मुजाहरे, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियाँ। ये सिंध असम्बली जो है इसका पहला इजलास कल हुआ है। इसमें जो नए अरकान थे उन्होंने हलफ भी उठा लिया है। 147 अरकान ने हलफ लिया है। इनमें से वो जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे PTI वाले, उन्होंने भी हलफ नहीं लिया। JDA वालों ने भी हलफ नहीं लिया। जमीयत उलमा फजल उलमा वाले, जमात इस्लाम वाले, ये धांधली के हवाले से ये एहतजाज कर रहे थे, तो अब इन्होंने हलफ नहीं लिया। लेकिन MQM जो हो, वो MQM और पाकिस्तान पे पार्टी के जो अरकान हैं नए, उन्होंने हलफ ले लिया है। उसके बाद जी एक और अहम खबर है, चौधरी निसार अली खान के हवाले से यहाँ पर खबर छपी हुई है। चौधरी निसार अली खान ने यह कहा है कि वो लोग भी अब मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं जो एक पोलिंग स्टेशन भी नहीं जीते। उनकी जो जिसको कहते इशारा है वो नून लीग के कमरुल इस्लाम साहब और अकील अहमद खान के तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है ये वो लोग हैं जो तो अपना पोलिंग स्टेशन भी हार गए थे, लेकिन लोग उनको मुबारकबादें दे रहे हैं और उनको भी वो उन्होंने कहा है कि शर्म आनी चाहिए, वो जीते नहीं है। फिर उसके बाद चौधरी निसार साहब का ये कहना है कि मैं अगर कुछ बोला तो मुल्क के खिलाफ होगा। लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब की जो सियासत है वो अब इस नहज पर पहुंच चुकी है, तो अब उन्होंने फैसला करना है कि किसी न किसी पार्टी के अंदर आज़ाद हैसियत में जो है वो अपना हशर देख चुके हैं। तो इसके बाद जो मलिक अहमद खान जो है वो स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं पंजाब असम्बली के। 224 वोट लिए उन्होंने। मलिक अहमद खान बच्चर जो है, अहमद खान बच्चर, ये मियांवाली से जिनका ताल्लुक है, 96 वोट लेकर कामयाब रहे। नारेबाजी की गई वहां पर। फिर उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि PTI ने जो अपना उम्मीदवार है वजीर आला का, वो तब्दील किया है। राना आफ्ताब अहमद को इन्होंने नामजद किया है। मियां असलम इकबाल जो है वो क्योंकि अभी तक रूह पोश है, उनको पंजाब पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि KPK के उनको वो मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है, लेकिन पंजाब पुलिस जो है वो उनको ढूंढ रही है, इसलिए वो तब्दील कर दिया गया है। फिर उसके बाद है जी, उसके बाद जो एक और केस जहां पर लगा हुआ है जी, बात की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मौक़िफ़ दिया है जो PTI ने अपना एक जिसको कहते हैं कि मौक़िफ़ जो दिया था कि IMF के हवाले से उन्होंने लेटर लिखा है। बिलावल साहब कहते हैं IMF को खत से असल चेहरा सामने आ गया। ये बात उन्होंने पीपल पार्टी का मसला ये है कि असल बात नहीं करते, ओरिजिनल बात नहीं करते, वो बात जो है वो दबी दबी करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कल इस बात से फिर हमने मुकरना भी है, तो वो फिर कह सके देखे जी हमने तो कहा ही भी नहीं था, हमने कोई बात नहीं की। तो इस हवाले से उन्होंने, हालांकि शर्जील मेमन का यहाँ पर वो छपा हुआ है, IMF को खत लिखने वाले मुहब्बे वतन नहीं हो सकते। तो IMF को खत जो है, मैं तो कहता हूँ कि IMF की तरफ देखने वाले भी मुहब्बे वतन नहीं हो सकते। आपके तो लीडर जो है वो IMF के साथ पींगे लड़ा रहे हैं। वो जो लेटर है, असल शर्जील मेमन साहब क्या है, ये बिलावल साहब या जरदारी साहब का एक्चुअली माउथ पीस है। ये जो बात वो सोच रहे होते हैं वो इनके थ्रू करा देते हैं। यही वो थे जिन्होंने इलेक्शन के दौरान कहा था ये जो सोशल मीडिया है ये दहशतगर्द है, PTI वाले दहशतगर्द है। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश रही, किसी ने कोई बात नहीं की। इनको जब बंदा कहता है जी आप भी इसमें मुलाकात, नहीं नहीं हम तो बड़ी जमहूरी पार्टी है, तो जमहूरी पार्टी जो है वो इस तरह के हरकतें जो है ये हमेशा से करते आए हैं। बस इनको कुछ लोग कहते नहीं है, क्योंकि बड़े लोग जो है वो इनकी आजकल वैसे भी जारियां हो गई हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ पिंगे लड़ा रहे हैं। तो बहरहाल ये शर्जील मेमन साहब जो है ये हमेशा से ऐसी बातें करते रहते हैं, इसको इसलिए कोई बंदा लिफ्ट भी नहीं कराता। उसके बाद ये खबर छपी हुई है, इस्तेहकाम पार्टी के जो सदर है जनाब अब्दुल अलीम खान, इन्होंने ये MNA की सीट भी जीते थे, लाहौर से MPA की सीट भी जीते थे। अब उन्होंने MPA की जो सीट है वो छोड़ दी है, अब वो MNA ही रहेंगे। तो MPA की सीट के ऊपर पंजाब असम्बली के अंदर दोबारा से इलेक्शन होगा। फिर उसके बाद जो है बैरिस्टर गोवर खान और ने कल जो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, अब उनकी सुलह हो चुकी है। फिर उसके बाद जो है ये खबर छपी हुई है जी, मोहसिन नकवी साहब जो हमारे निगरान वजीर आला है और आजकल जो है वो चेयरमैन PCB भी है, वो कह रहे हैं जी 600 अरब का कर्जा उतार दिया, 900 अरब का सरप्लस बजट छोड़कर जा रहे हैं। तो सर आपका तो ये काम ही नहीं था, आपने कर्ज कैसे उतारा, आपने पैसे किधर से लाए?
तो ये जो है ना, ये मियाँ बिरादरान के साथ रहकर ड्रामेबाजी जो है ना, ये भी बहरहाल खूब करते हैं। मैं तो इसको पूरा का पूरा एक ड्रामा समझता हूँ। ये सिवाय जोकर के आईजी साहब और ये इसके अलावा इनका कोई भी काम नहीं। इन्होंने कोई एक बात के ऊपर ये कायम ही नहीं रहते। इन्हीं के नीचे जो है मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर फस्तायत जो है, जिस तरह से लोगों के घरों में लोग घुसी है, इसी बंदे के नीचे सारा कुछ हो रहा था, आईजी साहब के नीचे हो रहा था। और ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। बहरहाल वो वक्त आएगा, लोग जो है ना इनसे बदला जरूर लेंगे। वो मेरी इतलात है कि लिस्टें जो है वो तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद जी एक और खबर यहाँ पर है, जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है और बलूचिस्तान असम्बली, इन दोनों के जो वो इजलास हैं वो होने जा रहे हैं जी इस दफा 28 तारीख को। तो उसमें नए अरकान हलफ भी लेंगे, फिर उसके बाद स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब भी होगा। इसके बाद जी मंजूर वसान साहब जो है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तोता रखा हुआ है, जिस तरह तोता फाल नहीं निकालता, तो मंजूर वसान साहब को लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी फिल्म है। इन्होंने कहा था जी पीटीआई जो है वो खत्म हो चुकी है, तो वो बहरहाल उसको अब भी पीपल्स पार्टी, या उनको खुद भी ख्याल नहीं आता भाई मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ। उनका एक बयान यहाँ पर है जी, मंजूर वसान का पीर पगाड़ा को खैरपुर से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज, वफाकी हुकूमत 2 साल चले गिला है जी। मतलब ये मंजूर वसान साहब ने ना एक इतनी बड़ी बात की है कि इसके ऊपर इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये पूरी दुनिया को पता है वसान साहब। फिर उसके बाद उज़मा बुखारी साहबा जो है, इनका ये बयान छपा हुआ है, मियाँ असलम इकबाल धमकियां ना दें बहर निकले। सर देखें, जब आप बदमाशी के ऊपर आते हैं तो लोग फिर छुप जाते हैं। ये आपकी बहादुरी नहीं है, ये आपका घटियापन है। वो आएंगे, बहुत सारे लोग आ गए, वो भी आ जाएंगे, वो देख आपको भी लेंगे, फिर उसके बाद आप लोग रोएंगे, चीखेंगे, पीटेंगे, वो जिस तरह मरियम साहबा कहती है। बहरहाल ये इस तरह की खबरें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो अहम अहम खबरें इस तरह से हों, ताकि अपने नाज़रीन के साथ वो थोड़ा शेयर कर सके। यहाँ पर एक पाकिस्तान पे पार्टी के हवाले से भी खबर छपी हुई है। उन्होंने जो नया पंजाब असम्बली के अंदर उन्होंने कैद ऐवान है उनका, वो अली हैदर गिलानी है। ये सही जुगाड़ लगाया पाकिस्तान पे पार्टी के लोगों ने। मखदूम अहमद महमूद साहब वो सारे सीटों के ऊपर खुद खड़े हो जाते हैं, भाई भतीजे बेटे खड़े हो जाते हैं। ये इधर से गिलानी साहब भाई बेटे भतीजे ये खड़े हो जाते हैं, हर चीज अपने पास ले लेते हैं, फिर कहते हैं जी हमें लोग वोट नहीं देते। इन्हीं हरकतों की वजह से आपको वोट नहीं देते, वो किसी और बंदे को भी बना दे यार। तो बहरहाल अच्छा, फिर कहते हैं जी हमारे पास और बंदा नहीं है। तो जब सीट ही आप किसी और को नहीं देंगे तो और बंदा कहां से आएगा? आप सारी सीटों के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं। इसलिए तो इनके अलावा पंजाब के अंदर कोई बंदा जीत भी नहीं पाता। बहरहाल जी ये कुछ खबरें थी, इसके अलावा तो कोई ज्यादा खास खबरें नहीं है। पॉलिटिकली इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। मेरे साथ रहिए नो साइड।